गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। कल यानी पिछले क्लास में हम लोग पाठ नंबर 5 का बुक वर्क कर रहे थे और उसमें प्रश्न क्षेत्र का हल हम लोग निकाल चुके थे। ठीक है, आज हम लोग शेष प्रश्न 7 और 8 यानी 7 और 8 के विषय में पढ़ेंगे, उत्तर देखेंगे इसका। ठीक है, क्वेश्चन है 7 नंबर। कहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उन शब्द पर घेरा लगाइए जो समानार्थी नहीं है। प्रत्येक पंक्ति में उस शब्द पर घेरा लगाइए, घेरा लगाइए जो समानार्थी नहीं है। नहीं, समानार्थी नहीं है। ठीक है, जैसे लिखा समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ देने वाला शब्द। इस शब्द का दूसरा नाम है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इस वाक्य में, इस प्रश्न में हम लोग जानेंगे इस चांद का ये 3 ठो पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। उसमें हम लोग उत्तर देना है कि जो सब चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है उसी का पर घेरा लगाना है। ठीक है, जैसे शब्द है चांद, जैसे है चांद, चांद का दिया हुआ है मयंक। दूसरा शब्द है राकेश। तीसरा शब्द है रमेश। चांद का समानार्थी शब्द मयंक और राकेश होता है, रमेश नहीं होता है, इसलिए हम लोग रमेश शब्द पर घेरा लगा देंगे। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया, जवाब हो गया। ठीक है, दूसरा उसके आगे अगला शब्द है हवा। हवा का दिया हुआ है पवन, पावक, वायु। देखेंगे यहाँ पवन का पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द हवा का पवन होता है और वायु होता है, पावक नहीं होता है। पावक आग का होता है, अग्नि का होता है, इसलिए हवा का पर्यायवाची शब्द पवन और वायु है। क्वेश्चन के अनुसार हमारा जवाब हुआ, आंसर हुआ पावक। पावक पर हम घेरा लगा देंगे क्योंकि पावक शब्द हवा का पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, अगला शब्द है आसमान। आसमान का दिया हुआ है व्योम।
इसका दूसरा शब्द है भानु, तीसरा है अंबर, ठीक है। तो आसमान का समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द वयम होता है और अंबर होता है, भानु नहीं होता है, इसलिए हम घेरा लगाएंगे भानु शब्द पर, ठीक है। अगला शब्द है दीन। दीन का दिया हुआ है दिवस, दूसरा शब्द है वासर, वासर, तीसरा शब्द दिया हुआ है कटनी, कटनी, ठीक है। तो दिन का समानार्थी शब्द होता है दिवस और वासर, तटनी नहीं होता है, इसलिए हम तटनी शब्द को घेरा लगा देंगे, ठीक है। लास्ट शब्द है, आखिरी शब्द है रात। रात का होता है दिया हुआ शब्द सुबह, निशा, रजनी, ठीक है। तो रात का समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द निशा होता है और रजनी होता है, सुबह नहीं होता है, इसलिए हम सुबह शब्द पर घेरा लगा देंगे। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का हल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कविता से समान तुक वाले शब्द चुनकर लिखो। कविता से समान तुक वाले शब्द चुनकर लिखो। लिखो। समान तुक वाले शब्द का मतलब होता है जिस शब्द का आखिरी उच्चारण यानी अंतिम उच्चारण समान हो, ठीक है। जैसे दिया हुआ है बोला, बोला शब्द में आखिरी उच्चारण है ला, लौ में आकार ला, ठीक है। इसलिए हम इस शब्द का समान तुक वाले शब्द यानी तुकांत शब्द ऐसा शब्द लिखेंगे जिसके आखिरी में आखिरी शब्द का आखिरी उच्चारण ला हो। जैसे और कहाँ से लिखेंगे तो कविता से चुनकर लिखेंगे, कविता की पंक्तियों में से उसी शब्द को खोजकर जवाब हम लिखेंगे, ठीक है। तो बोला
का झिंगोला हम लिखेंगे, झिंगोला। दोनों शब्द में हम लिख रहे हैं कि आखिरी उच्चारण इसमें भी ला है और इसमें भी ला है। जाड़े, जाड़े का भाड़े। ये जितने शब्द हम लिख रहे हैं और सब आपके कविता की पंक्तियों में से ही चुनकर हम लिख रहे हैं, आप ध्यान देंगे, दूसरे कहीं से नहीं लिखना है। सलोने, सलोने के टोने, करता, मरता। ठीक है, फिर जो है आगे देखेंगे हम, मरता लिखा हुआ है, तो मरता का कर्ता लिख देंगे। उसके बाद में है डरती, डरती का करती। उसके बाद में है मोटा, मोटा का छोटा। लास्ट में यानी अंतिम शब्द है लिवाए, और इसका आए, इसका हम लिख देंगे आए। आए लिखा हुआ है लेकिन हम लिखेंगे आए, क्योंकि समान तुक में शब्द को लिखना है। ठीक है, तो यही पे बुक वर्क हमारा है। इस पाठ का बुक वर्क आज समाप्त हो गया। अगले रोज जो है नेक्स्ट पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, एकता में ही शक्ति है। ठीक है, और आप लोग होमवर्क में भी क्वेश्चन नंबर सुन लेंगे। होमवर्क में लिख लेंगे चांद का कुर्ता,
कविता याद करें। ठीक है, यही होमवर्क रहेगा। इसको जो है बाई हार्ट याद करना है, नहीं यही होमवर्क रहेगा। ओके।